दोस्त, आज से दुश्मन तुम्हारी गुलाम होगी, लेकिन कैसे? क्या हम समाज में सभी बुराइयों को अपना ले? क्या अब हम सभी बुरे काम करने लग जाएं? नहीं। एक बार की बात है कि एक गांव के पास जंगल में एक विशालकाय सांप रहता था। गांव से जंगल के रास्ते गुजरने वाले सभी लोग उससे डरते थे कि कहीं ये सांप हमें ना डस ले, क्योंकि वही सांप गांव के कई लोगों को मार चुका था। एक बार एक बच्चा उसी रास्ते से गुजर रहा था और सांप उस बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि एक साधु जो कि उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसने ये सब देखा। साधु को गुस्सा आया और उसने सांप को श्राप दे दिया कि आगे से यदि तूने किसी को भी डसा तो तुम्हारी यहीं पर मौत हो जाएगी। कुछ दिन गुजर गए, तभी एक दिन वह साधु उसी रास्ते से फिर से गुजर रहा था। साधु ने देखा कि काफी सारे बच्चे सांप से खेल रहे हैं और उसे पत्थर मार रहे हैं और सांप उनसे अपना जीवन बचा के भाग रहा है। सांप ने साधु को देखा और उनके पास आने लगा। साधु के पास आकर सांप उनसे कहता है कि महाराज, ये सब आप ही की वजह से हो रहा है। ये जो आज आप मेरा लहूलुहान शरीर देख रहे हैं, ये केवल आप ही के श्राप के कारण है, वरना यही बच्चे, यही गांव वाले मुझसे डरा करते थे और आज है कि मुझे मारने पर तुले हुए हैं। तभी साधु ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन इसमें भी तुम्हारी ही गलती है। मैंने तो केवल तुम्हें लोगों को डसने के लिए मना किया था, लेकिन तुम उन्हें डराने के लिए अपना फन भी ना उठाओ, ये तो गलत बात है ना। ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसे समझाते हुए आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में लिखा है कि यदि सांप में जहर ना भी हो तो भी उसे ऐसा जताना चाहिए कि वो सबसे खतरनाक है, वरना वह पैरों तले कुचला जाएगा। अर्थात यदि आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने दुश्मन का बुरा कर सके, अपना बदला ले सके, तो भी आपको ऐसा जताना चाहिए कि यदि उसने आपके साथ कुछ गलत किया तो भविष्य में आप भी उसके साथ गलत ही करेंगे। आप उसका बदला जरूर लेंगे, उसका बुरा करने को आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, तभी आप इस समाज में सरवाइव कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी ही बातें और ऐसे ही नियम बताने वाले हैं आपको, जिसके दम पर आप इस समय के हर बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी आसानी से निपट सकेंगे और अपना परचम इस पूरी दुनिया में लहरा सकेंगे। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन जो सिकंदर को भी घुटने टिकवा दे, जो सिकंदर को भी जीत ले, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे उसी चाणक्य नीति के वही सीक्रेट्स नियम, जिनके आधार पर एक मौर्य जनजाति का बच्चा, जिसे आचार्य चाणक्य ने संपूर्ण भारत खंड का सम्राट बना दिया, केवल और केवल उनकी किताब चाणक्य नीति के दम पर। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि कभी भी अपनी हैसियत के नीचे के लोगों को दोस्त मत बनाओ, क्योंकि वह केवल आपको दुख ही देंगे। हो सकता है कि आप अपनी भावनाओं में बहकर एक बार उनसे दोस्ती कर ली और आपको अच्छा भी लगने लगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि वो बुरा समय आने पर ना तो आपका साथ दे सकेंगे और लगातार आपको नकारात्मक मनोस्थिति में धकेल चले जाएंगे। और किसी भी व्यक्ति को सफलता या फिर असफलता दिलाने में सबसे बड़ा योगदान उसकी मनोस्थिति का ही होता है। और यदि आज आप सही स्थिति में हैं तो उसमें आपकी सोच का योगदान है, और यदि वो दोस्त खराब स्थिति में है तो उसमें भी उसी की सोच का योगदान है। इसीलिए कभी भी अपने से छोटी हैसियत के लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर करनी भी है तो केवल उन्हीं लोगों से कीजिए जिनसे आपका कोई स्वार्थ सचता हो, जिनसे आपका कोई काम बनता हो। याद रखें कि जो भी मैं कुछ नियम बता रहा हूं, इनको किसी भी फिल्म या नाटक में दिखाए गए काल्पनिक दोस्ती के स्टोरी से जोड़कर ना देखें। यह अपने वास्तविक जीवन में जोड़कर देखने की बातें हैं। एक बार नजरें घुमा करके देखिए कि आपके समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो कि आपकी बुरे वक्त पने पर सहायता करते हैं
और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि अपने से ज्यादा बड़ी हैसियत के लोगों से भी दोस्ती ना करें, वरना वह भी आपको केवल दुख ही देंगे और आपसे शत्रुता करेंगे, आपका धन और समय व्यर्थ ही करवाएंगे। क्योंकि आपसे धनी लोगों के पास आपसे कहीं ज्यादा धन होगा, आपसे कहीं ज्यादा समय होगा, और यदि आप उन लोगों से दोस्ती करेंगे तो आप हमेशा उनकी बराबरी करने के बारे में सोचेंगे, जिससे कि आपका धन भी नष्ट होगा और समय भी। अगला नियम चाणक्य नीति बताती है कि कभी भी मूर्ख लोगों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। वो जो कहते हैं उसे उन्हीं की खुशी के लिए हाँ कर देनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि जब आप मूर्ख लोगों से बहस करोगे तब दो संभावनाएं घटित हो सकती हैं। या तो आप बहस जीत जाएं या फिर आप हार जाएं। यदि एक बार के लिए मान लो कि आप बहस जीत भी गए तो भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा, केवल 5 से 10 मिनट की खुशी और संतुष्टि मिलेगी, लेकिन उस अगले मूर्ख व्यक्ति को अपमानित महसूस होना पड़ेगा। और भविष्य में जब कभी भी उसे मौका मिलेगा तो वह आपको अपमानित महसूस कराने का, आपका नुकसान करने का मौका नहीं छोड़ेगा, और ऐसे मौके पर हमारा कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। इसीलिए झगड़े से कदम पीछे हटा लेने में ही आपकी समझदारी होगी, क्योंकि बहस जीतकर भी आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला है। और जब आपको बोलने के लिए कहा जाए तभी अपने विचार अगले के सामने रखो और बेमतलब की बातों से बचो, क्योंकि हमारे जीवन में 70 से 80% समस्या हमारे बोलने के कारण ही पैदा होती है। यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लीजिए कि ऐसी कौन सी समस्या है जो कि आपको परेशान कर रही है, और फिर देखिए कि वो समस्या किस कारण से आपके जीवन में आई है। 70 से 80% चांस होंगे कि आपके बोलने के कारण ही वो समस्या आपके जीवन में प्रवेश करती है। उसका मूल कारण आपका बोलना ही होगा। अगला नियम चाणक्य बताते हैं कि इस दुनिया में कोई भी आपका दोस्त नहीं है। सभी लोग केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए आपसे दोस्त करते हैं। इसीलिए कोई चाहे आपका कितना भी खास ही क्यों ना हो, कभी भी अपने सीक्रेट्स किसी को मत बताओ, वरना जब कभी आप दोनों के बीच में कुछ दुश्मनी पैदा होगी तब वह आपका सारा खेल बिगाड़ सकता है, आपका कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खोल सकता है, और आपके उन्हीं सीक्रेट्स को आपके सामने एज ए वेपन यूज कर सकता है। और उस समय आपके पास सरेंडर करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। और कभी भी इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपकी दोस्ती कभी दुश्मनी में नहीं बदलेगी, क्योंकि जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छे लोग टूट जाते हैं। तो ये तो फिर भी एक रिश्ता है, और हमेशा याद रखिए और चारों तरफ नजर घुमा कर देखिए कि ज्यादातर दुश्मना के पीछे अक्सर दोस्ती ही होती है। अगला नियम चाणक्य बताते हैं कि 3 चीजें ऐसी हैं जिनसे कि आपको कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहली, प्रयास करने से आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, कभी भी प्रयास करने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी है ज्ञान अर्जित करने में, और तीसरी है भगवान को धन्यवाद करने और दान करने में। और 3 चीजें ऐसी हैं जिनसे कि मनुष्य को संतुष्टि जितनी जल्दी हो सके कर लेनी चाहिए। पहला है स्वयं की पत्नी से, वो चाहे कैसी भी हो, उसका स्वभाव चाहे जैसा हो, लेकिन आपको संतुष्टि करनी चाहिए और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर अपने जीवन को सुखमय बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है भोजन से, आपको जैसा भी भोजन मिले उसी में आपको संतुष्टि कर लेनी चाहिए। और तीसरा है जितना पैसा आपकी गई मेहनत और ईमानदारी से मिल जाता है उसमें संतुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में केवल मेहनत है, केवल कर्म है। कर्म से कभी भी पीछे मत हटो और फल के लिए हमेशा संतुष्टि रखो। यकीन मानिए भगवान आपको आपका सर्वश्रेष्ठ ही देंगे। 3 अभागी इंसान के बारे में बताए हैं चाणक्य ने। पहला, जिसकी पत्नी की मृत्यु उसी की आंखों के सामने हो गई हो।
दूसरा, जिसे भोजन के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़े। और तीसरा, जो कि अपना सारा धन रिश्तेदारों को दे देता हो। ये 3 इंसान अपने पूरे जीवन में अभागे को प्राप्त होते हैं। 3 प्रश्न कोई भी काम को शुरू करने से पहले आपको अपने आप से जरूर पूछने चाहिए। पहला, ये काम मैं क्यों करना चाहता हूँ। दूसरा, इस काम को करने के बाद कौन से पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव रिजल्ट निकल सकते हैं। और तीसरा, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। और जब आप तीनों का उत्तर पाले तब उस काम को करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। उस काम को तब तक करना चाहिए जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता। अगला नियम चाणक्य बताते हैं कि लोगों को परखना सीखो, क्योंकि काम पढ़ने पर समझ में आता है कि कौन आदमी काम का है और कौन फालतू। परेशानी में आपको समझ आएगा कि कौन आपका सगा है और कौन आपका रिश्तेदार। कठिन समय गरीबी पर समझ आता है कि कौन अपना दोस्त है और कौन केवल पहचान वाला। और तन गरीबी हालात में समझ में आता है कि कौन आपकी प्रेमिका है या फिर कौन आपकी पत्नी। इसीलिए आपका बुरा समय आए उससे पहले कि आप लोगों को परखना शुरू कीजिए, ताकि बुरा समय पड़ने पर आपको पता हो कि कौन आपका साथ देने वाला है और कौन आपका साथ नहीं देने वाला है। अगला नियम चाणक्य बताते हैं कि जीने के लिए ऑक्सीजन के अलावा दूसरी सबसे बड़ी जरूरी चीज है, वह है पैसा। धन, यदि आपके पास पर्याप्त पैसा है तो सब आपकी इज्जत करेंगे, आपको सम्मान देंगे। कुछ लोग कहेंगे कि पैसे से प्यार नहीं खरीदा जाता है। तो भाई, एक बात हमेशा याद रखना कि जब किसी की शादी होती है, जब कोई लड़का किसी लड़के का हाथ मांगने जाता है उसके बाप के पास, तो सबसे पहले वो लड़के से यही पूछता है कि बेटा कितना कमा लेते हो। और इस वीडियो का आखिरी नियम चाणक्य बताते हैं कि ये 3 काम में कभी भी आपको शर्माना नहीं चाहिए। विद्या अर्जन करने में, पैसों के लेन देन में और भोजन करने में। दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य की किताब चाणक्य नीति के वो नियम जिससे कि आप दुनिया के हर किसी व्यक्ति से निपट सकते हैं, अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं और आपके जीवन में हार आए उससे पहले आप हार को हरा सकते हैं। दोस्त, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।